नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और अमेरिका और ईरान की जंग के कारण कच्चा तेल लगातार $104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में भी थोड़ा उछाल दिख रहा है। इसी पर करेंगे बातचीत, समझेंगे क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजीज, खासतौर से सोने चांदी पर और कच्चे तेल के मार्केट पर। लेकिन पहले लेकर आते हैं आपके सामने प्राइसेस और इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के एक्सपर्ट से। कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे लेंगे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन शुरुआत करते हैं प्राइसेस के साथ। क्या प्राइस एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो इनफैक्ट कच्चा तेल आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और खासतौर से ब्रेंट के भाव पर नजर डालते हैं और घरेलू बाजार में प्राइसेस पर एक नजर डालते हैं। हमने देखा 105 106 तक पहुंचने की कोशिश कल के सेशन में की थी। अभी भी इस समय देखेंगे अगर ब्रेंट के भाव को, तो यहाँ पर $102 $103 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली। हालांकि इन्हीं लेवल्स के आसपास बना हुआ है। 2.5% की मजबूती आज के सेशन में भी है। सिमिलरली अगर सोना देखेंगे तो कल हमने 5000 के नीचे भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हुए देखे थे और घरेलू बाजार में हालांकि फ्लैटिश टोन पर सोने में कारोबार हो रहा था, लेकिन आज वापस उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ सोना दिखाई दे रहा है। क्या ट्रेडिंग व्यू यहां से बन सकता है, इस पर फोकस करेंगे। पहले तो रवि, आपकी राय क्या रहेगी कच्चे तेल पर? क्या सलाह आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं? तेजी की पोजीशंस जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए सजेशन क्या है? हालांकि पूरी नजरें बनी हुई हैं कि क्या डेवलपमेंट्स वेस्ट एशिया में हो रही हैं, बट कंसिस्टेंटली अपने तेजी को होल्ड तो कर रहा है कच्चा तेल। जरूर से यहाँ पे काफी एक कंसोलिडेशन का माहौल बना है। पर्टिकुलर मार्केट कोई नए डेवलपमेंट के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट अभी तक आए वो सारे प्राइस में आए। एंड पर्टिकुलर जो रेंज बनी हुई है, डाउन साइड ब्रेंट 101 एंड अपर साइड 105। एंड WTI की बात करें तो वहां पे 93 94 सपोर्ट आ रहा है, 98 के आसपास रेजिस्टेंस। तो एक काफी सीमित रेंज में यहाँ पे कारोबार हो रहा है। पर्टिकुलर आज मॉर्निंग लेवल से काफी अच्छा करेक्शन आया है और सपोर्ट के करीब फिर से 102 के सपोर्ट के करीब ब्रेंट आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 8830 के करीब डोमेस्टिक प्राइसेस मिलते हैं, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 8750। अपर साइड जो टारगेट है मेरे हिसाब से फिर से 8980 से लेकर 9000 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अप है। आई थिंक जो भी ट्रेडर्स है जिन्होंने अभी ऑलरेडी बाई किया है, आप 8820 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन कैरी करें और फिर से यहाँ से बढ़त आते हुए दिख सकती है। रिसेंट न्यूज है, पर्टिकुलर वहाँ के जो रक्षा मंत्री उसको एलिमिनेट किया गया है। एंड उसके बाद फॉलो अप में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है एंड फॉलोन प्राइम मिनिस्टर, उसका कमेंट भी ड्यू है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट वॉचफुल रहेगा और कुछ भी नेगेटिव कमेंट आते हैं फिर से प्राइसेस में एक बार अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो जब तक मंस के ये मंस गल्फ ऑफ हॉर्मस वाला मामला सुलझता नहीं, जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता, बहुत बड़ी डाउन साइड की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। ओके साथ ही रवि, सोने पर आपकी राय क्या रहेगी? हालांकि बहुत टाइट रेंज में हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं, लेकिन जिन फैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हायर ऑयल प्राइसेस की वजह से हायर इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है और हायर इन्फ्लेशन अगर रहती है तो सेंट्रल बैंकर्स का जो सोच थी अब से 6 महीने पहले, जो वो मोटिवेटेड थे इंटरेस्ट रेट कट करने को लेकर, वो मोटिवेशन डेफिनेटली कम हुई है, जो कि नेगेटिव है डेफिनेटली गुड प्राइसेस के लिए। लेकिन प्राइसेस में ना तो हम करेक्शन देख रहे हैं और ना तेजी। फिलहाल का अगर मूव देखें तो टाइट रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। क्या व्यू सोने और चांदी दोनों पर स्तरों से? जरूर से इसमें मार्केट काफी कंफ्यूज है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, दोनों साइड के फैक्टर। एक तो मींस के जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट उसका एक सेफ हेवन अपील बना हुआ है। सामने डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि पहले मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि जून में कोई एक रेट कट होगा एंड बाद में दिसंबर तक दूसरा। वो एक ही रेट कट बचा है, वो भी अभी सितंबर एंड दिसंबर की चांसेस बने हैं। एंड मींस के कल लेट नाइट पॉलिसी आनी है, तो वो पॉलिसी के बाद जो US फेड चेयर के कमेंट आते वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो गए। बट अभी मार्केट उसको हॉकिश कमेंट के ही एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से वहां पे कमेंट हॉकिश आ सकते हैं। इस हिसाब से काफी टाइट रेंज में फंसा है। रुपी वीक है, इस हिसाब से इसका भी एक सेंटिमेंटल सपोर्ट यहाँ पे प्राइजेस को मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड हो सकते हैं। इमीडिएट पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे बाई का मौका ढूंढे। 1,56,000 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। 1,55,800 पे अच्छा सपोर्ट है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करें वो लेवल पे। स्टॉप लॉस 155,200 का लगाए एंड रिकवरी 1,57,200 तक आ सकती है। तो एक लिमिटेड रेंज है, रेंज को प्ले करना है और लोअर रेंज पे अभी आ चुका है।
तो मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में यहाँ पे एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। सिल्वर थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, सपोर्ट काफी दूर है, 2,52,000 के आसपास सपोर्ट है। तो आई थिंक एक बार थोड़ा करेक्शन, क्योंकि मेटल साथ नहीं दे रहे, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन के वेट करें। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 253 से 252 तक के लेवल एक बार आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो बिफोर पॉलिसी अगर ये लेवल आता है तो आप एंट्री करें, अदरवाइज गोल्ड वुड बी अ प्रेफरेबल ऑप्शन। एंड यहाँ पे दोनों साइड के कोई भी डेवलपमेंट होते हैं, गोल्ड में ज्यादा नेगेटिविटी दिखनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए सोने चांदी और कच्चे तेल पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पालेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, रवि जोरा हमारे साथ बने हुए हैं, लेते हैं हम उनसे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो रवि, ब्रेक में जाने से पहले हमने सोने चांदी कच्चे तेल की बात तो की, लेकिन कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री नॉन एग्री पैक से आपकी तरफ से? जैसे मेटल में लगातार एल्यूमिनियम आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आज भी न्यूज थे कि स्पॉट मार्केट में अच्छे प्रीमियम्स जापानीज बायर्स दे रहे हैं, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे लगातार मेटल सेगमेंट में आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, सप्लाई शॉर्ट है। और यहाँ पे सप्लाई दिक्कत बढ़ने की मार्केट को एक्सपेक्टेशन है। 344 के करीब चल रहा है प्राइस, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 342.10 का, और अपर साइड जो टारगेट है वो 348 तक आता हुआ दिख सकता है। वही नेचुरल गैस भी 278 का अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, जो प्राइसेस एनर्जी सेगमेंट के बढ़ रहा है, यहाँ पे भी उसका फॉलो ऑन बाइंग है। तो आई थिंक 278 के स्टॉप लॉस के साथ 280 के करीब बाई करें। 286 का टारगेट होगा। तो नन्स के एक्सेप्ट क्रूड एंड बुलियन, यहाँ दो प्रेफर्ड पिक रहेगी। एग्री सेगमेंट से जाना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टर्मरिक में शॉर्ट करना है। यहाँ पे लगातार सप्लाई प्रेशर बना हुआ है, एंड हायर लेवल पे 15,000 का हर्डल क्रॉस नहीं हो पा रहा है। 14,840 पे सेल करें, स्टॉप लॉस 15,000 का लगा है। डाउन साइड 14,500 तक के लेवल आ सकते हैं। और कैस्टर में बाय के रिकमेंडेशन हो गए, अप्रैल वायदा बाय करें। 6,400 के ऊपर सस्टेन हुआ है यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे लगातार ये लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। 6,500 का टारगेट होगा, और 6,360 के स्टॉप लॉस के साथ कैस्टर में बाय कर सकते हैं। ओके, तो कैस्टर में बाय करने की सलाह है 6,420 के टारगेट्स के साथ। एल्यूमिनियम पर भी आपको ट्रेड रिकमेंड किया गया है। वेल, थैंक यू रवि आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार।